दोस्तों, इस दुनिया में सफलता, रुपया पैसा और लग्जरियस लाइफ कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसकी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, समाज में रुतबा और सम्मान हो। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सब पाने के लिए न सिर्फ योग्यता चाहिए बल्कि आपके अंदर इनको पाने के लिए जुनून भी चाहिए, पागलपन चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि ये सब पाने के लिए जिगर में एक आग होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको मैं हासिल करके रहूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब नई नई जवानी आती है, नया खून होता है, तो हर इंसान बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और लग्जरियस लाइफ चाहता है। लेकिन जैसे ही वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, मुसीबतें आती है, तो इंसान अपने सपने वपने भूल कर एक आम जिंदगी जीने लगता है। तो क्या आपके अंदर है वो जुनून या जज्बा ये सब पाने के लिए, या आप भी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं? एस्ट्रोलॉजी में एक अद्भुत तरीका है ये जानने के लिए कि आप अपने सपने को साकार करने के लिए किस हद तक जाएंगे, कितना जुनून है आपके अंदर। असल में इस तरीके से ये जान सकते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व है आपका, चुनौतियों को देखने का तरीका क्या है आपका। एस्ट्रोलॉजी के इस तरीके में सभी इंसानों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसे गण कहते हैं। गण का मतलब होता है ग्रुप। पहले ग्रुप को कहते हैं देवगण, दूसरे ग्रुप को कहते हैं मनुष्यगण और तीसरे ग्रुप को कहते हैं राक्षसगण। हर गण या ग्रुप के जीवन को देखने का और जीवन को जीने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए शादी में गुण मिलान करते समय भी इसको देखा जाता है, क्योंकि जिनके सोचने का तरीका अलग हो, जीवन जीने का तरीका अलग हो, उनका मेल कैसा। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि अलग अलग गण वाले की सोच क्या होती है, वो जुझारू होते हैं या सरेंडर करने वाले। देखिए, लड़ाई में हार होगी या जीत ये तो किस्मत तय करता है, लेकिन लड़ाई लड़ने की आप में क्षमता क्या है, जज्बा क्या है, जुनून क्या है, ये आपका गण तय करता है। अब आपको कैसे पता चले कि आपका गण क्या है? आप देवगण के हैं, मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के? आप किस गण के हैं ये जानना बहुत ही सिंपल है। आप किस गण के हैं ये आपका जन्म का नक्षत्र बताता है। बस आप अपनी कुंडली देख लीजिए कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ चंद्र नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, ना कि लग्न के नक्षत्र का, ना किसी और ग्रह के नक्षत्र का। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में होता है वो आपकी जन्म राशि कहलाती है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। जैसे ही आपको आपका जन्म नक्षत्र पता चलेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप देवगण के हैं, मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के हैं, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं वो भी इन्हीं 3 ग्रुपों में बटे हुए हैं। या तो वो देवगण के नक्षत्र हैं, या मनुष्य गण के नक्षत्र हैं, या राक्षस गण के हैं। आप अपने जन्म नक्षत्र को मिला लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र किस ग्रुप में है। तो चलिए अब जानते हैं कि देवगण वाले का व्यक्तित्व और सोचने का तरीका क्या होता है। देवगण के लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लोग स्वभाव से ही बहुत सरल और सीधे होते हैं और बहुत पॉजिटिव इंसान होते हैं। कोई भी परेशानी आती है तो आशावादी होते हैं। इनके साथ अगर आप बैठेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। दूसरों के लिए इनके मन में दया का भाव होता है और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी सोच होती है कि इनका फ़ायदा हो या ना हो, पर इनकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। ये कभी किसी के हक का नहीं खाते। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो अपने हिस्से का दे देंगे, पर नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर आपका जन्म अश्वनी, मृगशिरा, हस्त, श्रवण, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, रेवती और स्वाति नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप देवगण के इंसान हैं। देवगण वाले भगवान में बहुत विश्वास रखने वाले होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका मन पूजा पाठ और दान धर्म में भी बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा इनका मन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान बटोरने में भी बहुत ज्यादा लगता है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ईमानदारी। ये दूसरे के प्रति लॉयल और ईमानदार बहुत होते हैं। ये अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत लॉयल तो होते ही हैं, अपने जीवन साथी के प्रति भी बहुत लॉयल होते हैं, और तो और किसी मार्केट या बाजार के प्रति भी लॉयल होते हैं। कोई दुकान या मार्केट पसंद आ जाए तो जो भी चीजें खरीदना हो वो वहीं जाना पसंद करते हैं। दोस्ती निभाने में ये बहुत माहिर होते हैं।
इनकी दोस्ती और रिश्तेदारी चलती भी बहुत लंबी है। एक बार इनकी किसी से दोस्ती हो जाए तो भले ही ये किसी से दूर चले जाए पर उनके दिल में हमेशा रहते हैं। देवगण के लोग थोड़े से रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह खुली किताब की तरह होते हैं। कोई चीज छुपा के नहीं रखते, जो भी करेंगे खुल के करेंगे, कोई सीक्रेसी नहीं। पढ़ने लिखने वाले तो ये होते ही हैं, तो किताबें पढ़ने या ज्ञान बटोरने की तो इनकी आदत होती है। इनका इंटरेस्ट तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बहुत होता है। ये आस्थावान और धार्मिक प्रवृत्ति के भी बहुत होते हैं। तो ये डोनेशन देते हुए और चैरिटी करते हुए हमेशा पाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों या कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले होते हैं। शास्त्रों में इनके लिए कहा गया है कि ये अल्पाहारी होते हैं। अब यहाँ ये आप ये न समझ लीजिएगा कि ये कम खाते हैं। हाँ, ये देखने में जरूर मिलता है कि ये भोजन धीरे धीरे और आराम से करते हैं। अल्पाहारी का मतलब है ये व्यक्ति बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। इनकी बहुत ज्यादा इच्छाएं या लालसा नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो ये गुण तो बहुत अच्छा गुण है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम में संतुष्ट होने वाले होते हैं तो ये बहुत ज्यादा किसी भी चीज के पीछे पड़ते नहीं हैं। कोई चीज मिल गया तो भी खुश और कोई चीज नहीं मिला तो भी खुश। ये बिजनेस, व्यापार या नौकरी बहुत ईमानदारी से करते हैं। ज्यादातर साफ सुथरे कामों से जुड़े होते हैं। इनका नुकसान हो जाए या फायदा कम हो तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुनाफे के लिए गलत तरीके अपनाने से भी परहेज करते हैं। देवतागण के लोगों को बिजनेस में पार्टनरशिप देवतागण वाले से करें तो ही अच्छा है। अगर देवता वाले नहीं मिल रहे हैं तो मनुष्य गण वाले से करे तो भी अच्छा है। लेकिन राक्षस गण वालों के साथ इनका 36 का आंकड़ा होता है। इनके साथ ऐसा क्यों होता है? तो ये जब आप राक्षस गण के बारे में जानेंगे तो ये आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब आइए बात करते हैं मनुष्य गण के बारे में। मनुष्य गण के लोग अपने फायदे के साथ साथ दूसरे के फायदे का भी ख्याल रखने वाले होते हैं। मनुष्य गण है वो आधा देवता और आधा राक्षस है, यानी कि इनमें देवता की भी क्वालिटी होती है और राक्षस की भी। तो ये कभी ईमानदार हैं तो कभी करप्ट, यानी कि मौका देखकर चौका लगाने वाले होते हैं। इन्हें अगर एक प्रकार से कहें तो ये थाली के बैगन की तरह होते हैं। ये जिस चीज को आज पसंद कर रहे हैं कल हो सकता है इनके मुंह से ये सुनने को मिल जाए कि वो इन चीजों से परहेज करते हैं। ये परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने वाले होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भले भी हैं और बुरे भी हैं। ये सुबह पूजा पाठ करने वाले होते हैं तो शाम को खूब पार्टी एंजॉय भी करने वाले होते हैं। इनका व्यवहार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ये अलग ढंग से डील करते हैं तो कुछ लोगों को अलग ढंग से। ये एक के लिए देवता हो सकते हैं तो किसी और को ये राक्षस नजर आ सकते हैं। मनुष्य गण के लोग औसत मेहनती और औसत एनर्जी के होते हैं। मेहनती तो होते हैं लेकिन इनको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पसंद नहीं होता। मनुष्य गण में आपको मिक्स टाइप के लोग मिलेंगे। कोई भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला होगा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला होगा, तो कोई भाग्य को नहीं बल्कि अपने कर्म में विश्वास करने वाला होगा। इनको अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है तो ये मनुष्य गण या देवता गण से करें तो ही उपयुक्त माना गया है। अगर आपका जन्म भरनी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में हुआ है तो आपका गण मनुष्य गण है। अब आइए बात करते हैं राक्षस गण वाले के बारे में। अगर आपको पता चले या आपको कोई कहे कि आप राक्षस गण हैं तो सुनने में ये बड़ा ऑड फील होता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है इस गण के बारे में। दरअसल राक्षस का मतलब है असीमित इच्छाएं और फुल ऑफ एनर्जी। ये साहसी और निडर होते हैं। ये नई चीज करने से नहीं डरते, किसी से भिड़ने में भी नहीं डरते, प्रतिस्पर्धी होते हैं। कंपटीशन करने में इनको मजा आता है, या ये कहिए कि इनको लड़ के जीतने में मजा आता है। इनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इनमें भूख बहुत होती है। अब आप यहाँ ये मत समझ जाइएगा कि बहुत भुक्कड़ होते हैं और दिन भर खाते ही रहते हैं, बल्कि भूख का यहाँ पर मतलब है इनको सफलता की चाह बहुत ज्यादा होती है। ये फेल नहीं होना चाहते, बल्कि ये हर हाल में चाहे जो हो जाए
जीतना चाहते, कुछ हासिल करना चाहते हैं। जीत के लिए साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े अपना सकते हैं। ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग जिसे गलत मानते हैं उसको ये गलत नहीं मानते। इनका मानना होता है कि हर चीज जो इंसानों के लिए है उस हर एक चीज का मजा लेना चाहिए। तो जब बात मजे की आती है या कोई नई चीज टेस्ट करने की बात आती है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके एक से अधिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। राक्षस गण के लोग फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। इनको एक बार कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए देखें तो इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनकी भूख कभी नहीं मिटती, ये संतुष्ट कभी नहीं होते। मारामारी और भाग दौड़ करने में एक तो ये कतराते नहीं और ये इनके लाइफ में कभी खत्म भी नहीं होता। इनके इसी नेचर के कारण अगर कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो अपनी लाइफ में ये एक के बाद एक बड़ी सफलता प्राप्त करते जाते हैं। इनको कुछ भी चीज पसंद आ गई तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उसको हासिल न कर लें। ये चतुर और चालाक भी बहुत होते हैं। इनको बेवकूफ बनाना लगभग नामुमकिन है, बल्कि ये दुनिया को चूना लगाने में माहिर होते हैं। ये सेल्फिश भी होते हैं। ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। कभी कभी तो ये दूसरे का हक का भी हजम कर जाते हैं। स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। इनको बांध के रखना इम्पॉसिबल है। ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, बल्कि सबके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते। ये किसी को कुछ बता के या इजाजत लेकर काम करना पसंद नहीं करते। ये बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। इनके बारे में पूरी तरह जान पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इनके बारे में आपको समय समय पर नई नई चीजें सुनने को मिल सकती हैं। राक्षस गढ़ वाले को पार्टनरशिप या मैरिज राक्षस गढ़ से ही करना चाहिए। अगर किसी और से कराएंगे तो एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। राक्षस गण वाले अगर लग्न भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो सिर्फ अपना अपना देखते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, दूसरे की फीलिंग का ख्याल नहीं रखते। ऐसी स्थिति में इनका संबंध अगर देव या मनुष्य गण वालों के साथ बन जाए तो सामान्य स्थिति ये बनती है कि देव और मनुष्य गण वाले का जीना मुश्किल हो सकता है। अगर आपका जन्म कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, मूल, ज्येष्ठा, शतभिषा और धनिष्ठा में हुआ है तो आपका जन्म राक्षस गण में हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।